पूरी दुनिया के नक्शे में ना एक देश ऐसा है जो दूसरों से नहीं अपनी ही फौज से बर्बाद हुआ हो। जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही बता रहा हूँ। और उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन न हिंदुस्तान है, न अमेरिका है, न कोई और देश है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपने ही वर्दी में छुपा है, खुद पाकिस्तानी आर्मी। नमस्कार मित्रों, मैं नीरल हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रियल गिफ्ट। आज मैं बताऊंगा पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए उसकी अपने ही आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साल था 1947, जब देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद उनके पास काफी समय था देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, लेकिन क्या करें, उनकी तकदीर खराब है। आजाद होने का 11 साल बाद देश में आर्मी ने मार्शल लॉ लगा के तख्ता पलट करवा के देश पर और पूरी सरकार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जैसे अपनी बाप की जाति। क्या ये आजादी थी या कि नई गुलामी? और इस गुलामी के अंदर फंस के रह गए पूरी तरह आवाम। ऐसा फंसे जो आज तक नहीं निकले। पूरे 78 साल हो गया। हाँ, एक देश तब तक जिंदा रहता है जब उसकी आर्मी सरहद पे हो और आवाम संसद में बोले। पाकिस्तान का बर्बाद होने का पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी एक है कि पाकिस्तान की संसद में बंदूक ऊंची हो गई है, और जब बंदूक बोलता है तो आवाज नहीं, मातम छा जाता है। ये है पाकिस्तान की संसद का हाल। पाकिस्तान की संसद में झूठ की फैक्ट्रियां चलाई जाती है। यार हैरान हूं उस माँ पर जिस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। सोचा होगा कि बेटा बड़ा होगा, देश का आर्मी बनेगा और अपना और अपने देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन ये बेटा तो कुछ और ही कर रहा है। ये रोशन क्या करेगा? ये तो देश को अंदर अंदर से नोच नोच के खा रहा है। जी हाँ, इतना घटिया आर्मी है ये, क्या कहूं मैं तो किसी वर्ल्ड के अंदर किसी भी देश में ऐसा आर्मी नहीं देखा हूं जो अपनी देश को नोचता है। अपना तनख्वाह से तो इसकी पेट नहीं भरता है, आवाम का राशन को भी चोरी कर रहा है। आवाम का राशन को चोरी करके खा भी रहा है और बेच भी रहा है। और अच्छी क्वालिटी का राशन थोड़ा बहुत होगा उसको अलग रखा रहेगा, उसको ले जाएगा आतंकवादी के चैम्बर पे दे देगा। यही तो है उसकी आदत है और उस आर्मी का ये असलियत है। और इसके बाद आवाम को मिलेगा कितना राशन? जहां 10 किलो मिलना था वहां मिलेगा 2 किलो। वो भी कितनी लड़ाई होने के बाद है। बिल्कुल सही, लड़ाई करने के बाद मिलेगा राशन 2 किलो आवाम को। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप को तो परमाणु शक्ति बुलाता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनके देश में जो एक टाइम रोटी तक नसीब नहीं होती है। बिल्कुल सही। इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार है वहां की आर्मी और वहां का प्रधानमंत्री और आईएसआई। ये तीनों उसकी जिम्मेवार है और ये तीनों मिलकर देश को ऐसे लूटे हैं आप सोच भी नहीं। पूरी आवाम का ब्रेन वॉश करके रखा पूरे भारत के खिलाफ। जो सेना देश की रक्षा के लिए होती है वही देश का लुटेरा बन चुका है। पाकिस्तान में आर्मी सिर्फ देश को नहीं लूटा बल्कि आतंक का एक बिजनेस खड़ा किया है। पाकिस्तान को इतना बदहाल कर दिया पाकिस्तान का आर्मी कि वहां के बच्चे बच्चे कर्ज में डूबे हैं। क्या आप जानते हो पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एक सेना नहीं है, एक बिजनेस एम्पायर है जिसकी वैल्यू 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। पाक आर्मी के पास है बैंक, फार्म, फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और वो भी डायरी प्रोडक्ट्स तक। ये सारा मैनेजमेंट होता है जनता की टैक्स के पैसों से और इसके बदले जनता को मिलता है सिर्फ गरीबी, महंगाई और आतंक। जिन्ना बिना ऊपर से देख के पाकिस्तान को हैरान में पड़ गया होगा। सोचता होगा यार मैंने किन लोगों के हवाले करके आया पाकिस्तान को। सोचा था कि पाकिस्तान को दुनिया में लोग आगे लेके जाएंगे, लेकिन ये लोग आगे लेके जाएंगे कैसे? ये लोग तो सारे इंसान है नहीं, ये लोग सारे गरीब। सबसे बड़ा चूतिया तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। जब आप फॉरेन कंट्री विजिट करते हो तो साथ में आर्मी को लेकर क्यों जाते हो?
फॉरेन कंट्री। आर्मी तुम्हारा बाप लगता है, लेके जाना है साथ में तो फॉरेन मिनिस्टर को लेके जाओ, अपना सिक्योरिटी गार्ड को लेके जाओ, जहां भी जाते हो आर्मी के लेके साथ में चले जाते हो। तुम्हारे पास सारा पावर है, फिर भी तुम देश में आर्मी से डर के मारे हिजड़े की तरह जीते हो। क्या है ऐसी जिंदगी आपकी? इतने बड़े पावर मिलने के बाद भी आप पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ सीमा पर नहीं, पूरी दुनिया में आतंक को फैलाया है। ओसामा बिन लादेन, जिसे पाकिस्तान के अहमदाबाद में मारा था, क्या वो पाक आर्मी की नजरों से बचा हुआ था, या फिर वो खुद पाक आर्मी की मेहमान नवाजी ले रहा था? पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं था लादेन पाकिस्तान में छुपा है, सब पता है उसको। अमेरिका से बचाने के लिए उसको छुपा के रखा था पाकिस्तान में लादेन को। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, और ये सबका असली बॉस कोई और नहीं, पाकिस्तानी आर्मी और ISI है। पाकिस्तान में अब तक 4 बार मार्शल लॉ लग चुका है, और हर बार आर्मी ने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया, क्योंकि ये आर्मी डेमोक्रेसी से डरती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और पाकिस्तान का आर्मी जवाब देना नहीं चाहती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने फांसी पे चढ़ाया? नवाब शरीफ को किसने देश से बाहर भेजा? इमरान खान को जेल में किसने डाला? ये सारा काम पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मशहूर आदमी जो थे, उनको भी आर्मी ने मारा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जिस बंदे ने पाकिस्तान को बनाया था, आजाद दिलाया था, उस बंदे के ऊपर भी ये लोग रहम नहीं किए, उसको भी मार डाले। ये सब काम किसने किया? इसे पाकिस्तानी आर्मी को या गधे को, दोनों एक ही है इनके लिए। अगर आर्मी के खिलाफ कोई भी बंदा कुछ भी बोले, उसी दिन रात को उसे उठा लिया जाएगा और पता नहीं मिलेगा वो है कहां। जिस देश में प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता हो या मार दिया जाता हो, उस देश में तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ो। क्या ये आजादी है या गुलामी? ये होता है आर्मी की गुलामी। पाकिस्तान की आर्मी सरेआम गुंडागिरी कर रहा है देश में, अपना दाल गलाने के लिए भारत के खिलाफ नफरत भर दी आवाम में। और छोटे छोटे बच्चों को मदरसा में यही शिक्षा दिया जाता है कि भारत तुम्हारा दुश्मन देश है। अमेरिका और रूस को देखो, ये लोग दोनों शुरू से दुश्मनी है, दोनों का नहीं जमता है आपस में। लेकिन वहां के छोटे छोटे बच्चों को कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हारा दुश्मन रूस है या अमेरिका है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी बदतमीज सरकार और आर्मी है, जरा सा भी रहम नहीं बच्चों के लिए। बच्चे देश के फ्यूचर है, देश को चलाने वाले अगले जनरेशन में वही बच्चे आएंगे। फिर भी इनके दिमाग में अक्ल नहीं आता। बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी संस्कार दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ। नहीं, ये सब नहीं बनाएंगे लोग। बच्चे बड़े हो जाएंगे, गन पकड़वा देंगे और आतंकवादी बनवा देंगे। कितनी घटिया सोच है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान में जो 2-4 यूट्यूबर लोग हैं, वो अपने वीडियो में अक्सर ये बताते रहते हैं कि यार पता नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का जब भी कोई दोस्ती होती है या कोई चीज की डील होती है, तो उसके 2 दिन बाद दूसरे दिन पता नहीं आतंकवादी का हमला हो जाता है हिंदुस्तान में, और फिर दोस्ती बन जाती है, बनता नहीं है, टूट जाती है, फिर काम खराब हो जाता है दोनों कंट्री का। अब मैं बताऊंगा आप लोग को, पता चला अब ये बीच का बंदा कौन है? ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे पाकिस्तानी आर्मी है खुद। आज पाकिस्तान का जो भी हालात है, उसका पूरा जिम्मेवार तुम्हारे आर्मी है, जिसे तुम लोग सर में चढ़ा के रखे हो। और ये दोस्ती कभी नहीं होने देगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, क्योंकि अगर दोस्ती हो जाए तो इसको फंडिंग नहीं मिलेगी।
अब फंडिंग नहीं मिलेगा तो ये खाएगा क्या, तो खुद भिखारी बन जाएगा, इसका दाल नहीं गलेगी। इसका दाल, अपना दाल गलाने के लिए तो ये आवाम के दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत भरता है और बच्चों को कुसंस्कार देता है, अच्छी तालीम नहीं देता है। अभी भी टाइम है, खुद सुधर जाओ और देश को सुधारो। अगर देश को बचाना है तो पूरे आवाम एक साथ आना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। नहीं तो ये वजीर आलम और ये जो प्रधानमंत्री है और आर्मी है, ये देश को कभी नहीं बचाएंगे और ना कभी भला चाहेंगे लोग तुम्हारे। आवाम चाहे तो कर सकते हैं खुद अपने देश का भला। पहले प्यार से समझाओ आर्मी को, भाई आप देश के राजनीति में दखलंदाजी ना करें और संसद में दखलंदाजी ना करें। आपकी ड्यूटी सिर्फ सीमा पर है। अगर वो नहीं माने तो पूरे 24 करोड़ आवाम की हक है और शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक के लिए वो देश में सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी की भी। और देश को अगर सही ट्रैक पर लाना है, 2 तरीका है। नंबर 1, नेता और आर्मी को ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की देश के लिए होना पड़ेगा। ईमानदारी से देश में काम करे नेता और आर्मी। नंबर 2, या नहीं तो आवाम खुद उन्हें सिखाए कि ईमानदारी कैसे होती है देश के। दोस्तों, मेरा तो सलाह यही है कि सच के लिए लड़ो और सच का ही हमेशा साथ दो, क्योंकि हमेशा सच का ही जीत होती है कभी ना कभी। तो ये थी पाकिस्तान की सच्चाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि पूरे आवाम को पता चले पाकिस्तानी आर्मी का असली रूप क्या है। और हाँ, कमेंट जरूर करना। जय भारत माता की।